हमू नानक यस्त हमू अंगद यस्त हमू अमरदास अफजल अमजद यस्त हमू रामदासु हमू अर्जन यस्त हमू हर गोबिंदो क्रमो ऐसन यस्त हमू अस्त हर राय करता गुरु बदोषकारा हम पुस्तोरु हमू हर कृष्ण हमने सर बुलंद अजय हासिल उम्मीद हर मुस्तमन हमू अस्त तेग बहादुर गुरु के गोबिंद सिंह आमंदिया जनूरे हम गुरु गोबिंद सिंह हम नानक यस हम रतन जोहर हम मानिक यस अमृत बाणी मीठी तर जिन पीती तिस मोख द्वार जिना सास ग्रास नाम विसरै हर नामा मन मंत्र धन से नानका पूरन सोई संत संतन बिन अवर न दाता बिया जो जो शरण परै साधु की सो पार ग्रामी किया जो जो शरण परै साधु की सो पार ग्रामी किया। 147 अंग ते अज दी लड़ी दी विचार गुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे ने। माज की वार पहला पहला श्री गुरु नानक देव सच्चा पातशाह जिन्हां दी ये पावन पवित्र वार माज की वार इतिहास च दसिया गया। इस्लामी दौरा करके गुरु नानक सच्चे पातशाह आए सन, उन्होंने ये वार उचारण की है। सारे इस्लामी दुनिया के अंदर जो जो वार्तालाप हुई उस महाराज ने बहुत बरीकी नाल इस वार दे विच लिखिया है। होर भी जोगियां दियां ब्राह्मणां दियां विचार वटांदरावां नूं भी साहब ने इहदे च खोलिया प्रगट कीता। मनुखी मन दे अंदर जो जो भरम सन वो सारे भरम कट के ते एक सुचज्जा राह जिहड़ा है वो दस्सिया। गुरबाणी भरम नूं कटदी है। सतगुर हुंदा ही वो है जिहड़ा जीव दा भरम कट के ते उस नूं रब दे नाल मिला देवे। भरम के परदे सतगुर खोले। जब तक जीवन भरम च है तो सच्चाई पता ही नहीं चलती। भुलेखा भरम ने भुलेखा भ्रांति। गुरबाणी भ्रांति खत्म कर दी है, भरम खत्म कर दी। तो ये वार चल रही है 19 नंबर पौड़ी ते इस पौड़ी दे नाल 2 श्लोक जुड़े ने। कल आपां पहले श्लोक की विचार की सी जो कि जोग मत नाल सिद्ध लोग जिहड़े ने उन्हां दे नाल जिहड़ी जुड़ी हुई गल है। रिधियां सिद्धियां नूं पाओ, रिधियां सिद्धियां नूं एम बनाओ तो जोग मत रिधियां सिद्धियां ते जाके मुक जाता है। गुरु साहब रिधियां सिद्धियां तो कदी मुनकर नहीं भी रिधियां सिद्धियां होंदियां नहीं, ऐसा नहीं है। पर रिधियां सिद्धियां होंदियां ने। रिधियां सिद्धियां बारे 2 विचार बड़े ही कमाल दे बाणी जांदे ने सारी बाणी च। एक तो रिधियां सिद्धियां बारे महाराज कहंदे भी रिध सिद्ध नामे की दासी, नौ निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे। कहंदे ने गुरु साहब रिधियां सिद्धियां अपने आप ही भगतां दे पिछे छाया की तरह जिवें साडी छाया साडे नाल चलदी है। रिधियां सिद्धियां ताकतां आत्मक शक्तियां वो जिहड़ियां ने साडे आले दुआले छाया की तरह साडे पिछे पिछे घुमदियां ने। शर्त यह है कि नाम दा पुजारी कोई हो जाए तो नाम दे पिछे ही रिधियां सिद्धियां आउंदियां ने। एक दूसरी गल एक ये कही है रिधियां सिद्धियां बारे, रिधियां सिद्धियां का भी एक चस्का हुंदा है, बड़ा भैड़ा चस्का। जे पै जाए किसी नूं
ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਵਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾਂ ਸਾਥ, ਅਵਰਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ ਲਾ ਪਏ, ਮੈਂ ਛੋਟ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗ ਮੱਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਦੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਰੀ ਜਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਮੈਂ ਛੋਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੰਜ ਵੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹਨ। ਫਲਾਣਾ ਸੰਤ ਲੈ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ, ਲੋਟਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੰਬੀ ਵਾਰਤਾ। ਲੋਟਾ ਛੁਪਾਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜੈਸੇ ਲੋਟਾ ਛਿਪਿਆ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਲੋਟਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਣ ਕੀਰਤਨੀਆ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਚਿਆ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਇਤਨੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਲੋਟਾ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਟੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤ ਭੁਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਸੀ ਨਾ ਲੋਟੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੈਸੇ ਸੁਰਤ ਲੋਟੇ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਰਤੀਆਂ ਖਿੰਡ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਰਸ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
पर जे उस टाइम ना जावे तो सच कहने में खेड बड़ी जबरदस्त बरतदी है। जैसे ध्यान बिखड़िया कीर्तन करदियां ध्यान, वैसे बड़ा मुश्किल है, मैं जिन्नी आसानी नाल कह रहा उन्नी आसानी की गल है नहीं, किधरे है नहीं, किते टावी टावी है तो बड़ी मुबारक वाली गल है, उंज बड़ी टफ है। कि कोई भी कीर्तनिया, कोई भी अरदासिया, कोई भी प्रचारक कीर्तन के समय उन्होंने बस कीर्तन ही याद रह जाना चाहिए, तो बड़ी जबरदस्त खेड वरतदी है। अरदास के समय बस उन्होंने अरदास रहे याद, कथा के समय बस उन्होंने कथा ही याद रहे। अगर माया के अंदर सुरत चली जाए, ध्यान इधर उधर चला जाए, क्योंकि इधर उधर सब माया ही है, तो ध्यान ज्यादातर माया च चला जाता है, तो फिर बिरथियां उखड़दियां ने, तो फिर किसी का मन नहीं करता, जी नहीं करता कीर्तन सुनन नूं, कथा सुनन नूं या विचार सुनन। पर मन की एकाग्रता है, तो लिखे भी जोगी ने शक्ति मारी तो लोटा छुप गया। जिसले लोटा छिप गया, लोटे विच माया सी, ते जिहड़ा कीर्तन कर रहा सी उसकी बिरथी भंग हो गई। बिरती जिहड़ी सी, सुरत जिहड़ी सी, वो लोटे विच चली गई। जैसे सुरत लोटे विच गई ते जिन्ने उत्थे सतसंगी बैठे सन, वो रस खत्म हो गया, वो गल ना बनी। ते गुरु नानक साहब दी भी जिसले बिरती उसनूं पढ़न च लगी भी ये बंदा सुरती उधर चली गई नहीं, ते ये भगती विच अड़चन किने खड़ी की है। जिसले बाबे ने वेख्या भी जोगियां दा कोई मुखिया जोगी है जिसने आके अपनी सिद्धि मारी है, सिद्धि चलाई है, ते वो लोटा जिहड़ा आलोप। गुरु नानक साहब ने फिर बर्दाश्त ना किया, ओदी सुरत नूं दुबारा लियाना सी कीर्तनीए दी नूं, ते गुरु नानक साहब ने जिस वेले वो लोटा सिद्धि मारी ते वापस लोटा आ गया। जिसले वो लोटा उत्थे प्रगट हो गया, ते वो जिहड़ा कीर्तनीय सी उसदी सुरत फिर लग गई। हुण गुरु साहब ओहदे ते पहरा दे रहे ने भी एहदी सुरत लगी रहे, क्योंकि एहदी सुरत लगी रहेगी ते सारियां दी सुरत लगी रहेगी। कहते जिसले गुरु नानक साहब ने गुरु अंगद साहब नूं गद्दी दिती, नाल पोथी दिती, ते नाल एक कीर्तनिया भी दिता, वो सी भाई बबाक। ते कीर्तनिया दे के एक गल की गुरु अंगद साहब ने, बड़ी कमाल दी। कहन लगे गुरु अंगद साहब नूं भी यह जिहड़ा बंदा मैं तेनों दिता है ना भाई बबाक, इनू बहुत सांभ के रखी। अज तो साडे च प्रचारकां दी वो कदर नहीं है। साडे मानयोग सैकटरी साहब बैठे ने, बहुत इस श्रेणी का ध्यान रखते हैं। मैं पहली बार देखा इहो ਜਿਹੇ पुरुष जिन्होंने जमांदरू ही एक गुड़ती मिली है। इन्हों के पिता जी दी जो असीं वार्तालाप सुनते हाँ तो उन्होंने तो इन्होंने एक गुड़ती मिली है, एक खास ध्यान रखते हैं। खैर मैं जो जो इन्हां दी सेवावां ने मैं वो बयान नहीं कर सकता। एक मैं गल कह रहा कि गुरु नानक साहब ने कहा सी गुरु अंगद साहब नूं, कहंदे भाई बबाक नूं ना इंज सांभना, इंज रखना जिवें 32 दंदां दे विच जबान रहिंदी। 32 दंदां दे देखो जबाड़े दे आले दुआले की है। कहंदे इस बंदे नूं इंज रखना है जिवें 32 दंदां दे विच रहिंदी है ना जबान, सांभी होई, ओनूं कुछ नहीं हुंदा। कहंदे एवें रखना इहनूं, क्यों कि इहदे राहीं ते खेड वरतनी है। गुरु नानक साहब खेड वरतांदे सी, भाई मरदाने नूं अगे करदे सी, बहुत वड्डी गल हुंदी। खैर जिथे गुरु रहमत कर दे उत्थे प्रचारकां नूं भी इस पासे सोचना चाहिए, दूसरे पासे भी दोवां नूं सोचना चाहिए है। रहमत तां हुंदी, किरपा तां हुंदी, गुरु मेहर करे। जिहड़ी गल चल रही सी भी गुरु साहब ने फिर सिद्धि चलाई तो वह लोटा वापस आ गया। हुण दुबारा जोगी जिसले उस लोटे नूं छुपाउण दी करदा है तो उसकी सिद्धि की काट गुरु साहब कर रहे हैं शब्द के नाल। हुण शब्द के सामने किहड़ी सिद्धि चले, कोई सिद्धि नहीं चलती। वो हार गया। उस तो बाद उन्होंने एक चीज पता चली, पता ही चली कि गुरु नानक पातशाह दे कोल सिद्धियां ने
पहले वो सोचते सन भी इन्हों को कोई सिद्धि नहीं है, तो गुरु साहब सिद्धि चलाते भी नहीं सन, पर रिद्ध सिद्ध नामे की सी। जोगी चलाते सन सिद्धियां, गुरु नानक साहब तो उन्होंने चलाइया भी। गुरु साहब बस इन्ना ही काम करते सन, ਜਿਹੜੀ ਉਹ सिद्धि चलाते सन ਉਹਦੀ काट कर देते सन बस। लंबी वार्तालाप गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ च लिखी है कि गुरु साहब ने उन्होंने भी कहा सी ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਖੇਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਚੈਲੰਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੁੱਤਰੇ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਛਿਪ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਛਿਪ ਗਏ ਜੀ। ਛਿਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਮੈਂਡਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂਡਕ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂਡਕ ਬਣ ਕੇ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਪ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਲਾਬ 'ਚ ਛੁਪ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੁਕਾਤਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂਡਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਮੈਂਡਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛਿਪੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੱਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਦਾ ਕਰਤੇ। ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਹਵਾ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਏਦਾਂ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਤੱਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚੇਗਾ ਕੀ? 5 ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਾਮਲ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਸਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਰ ਮੰਨੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ।
पर यह भी गल है कि जिहड़ा नाम नूं छोटा समझ लवे, क्योंकि रिद्धियां सिद्धियां नाम करके मिलियां ने, ते नाम नूं ही छोटा मन लिया, बस उत्थे फिर रुक गया। वो रुकिया तो फिर वो काम खराब हो जाएगा, फिर जो वो रब नूं नहीं पा सकता। फिर एक दिन शरीर छड्ड के चला जाएगा तो फिर दोबारा वो आ जाएगा। जिवें कल गल चल रही सी भी ऐसे जिहड़े सिद्ध बंदे होंदे ने उन्हां नूं फिर जल्दी नाल जन्म भी नहीं मिलता, भी गल अटक जाएगा, रुक जाएगा फिर, क्योंकि सिद्धियां ते आके अटके है ते सिद्धियां नूं वड्डा मन लग पिया ते अगे गया नहीं, ते सिद्धियां दी वरतू भी हो जाती है। जैसे सिद्धियां दी वरतू हुंदी है ते उहदा दोष भी लगदा है। उहदा दोष लगन दे नाल इह हुंदा है कि उस बंदे नूं दुबारा फिर जन्म नहीं मिलता। ऐसे सिद्ध पुरुष हैगे ने जिहड़े जन्म लई तरस रहे ने कि सानूं जन्म मिल जाए, पर एक सजा है, कैद है। उन्हां दा जन्म बहुत मुश्किल हुंदा है और कदी कदाई हुंदा है जदों कोई इस पृथ्वी दे उत्ते कोई बहुत वड्डा भारी महापुरुष उतरदा है इस धरती नूं तारन वास्ते, अदों वो कैद खुलदी है। अदों क्या जाता, दसो भाई हुण तुसीं जाना कि नहीं। पावरफुल बंदे आंदे ने उन्हां नाल, कुछ पहलां आ जांदे ने, कुछ बाद आंदे ने, ते कुछ गुरु साहब दे नाल ही आंदे ने, उस महापुरख दे नाल ही। कल दे शब्द भी रिद्धियां सिद्धियां दी गल गुरु साहब ने कीती सी ते गुरु साहब कहंदे भी जदों असीं नाम जपदे हां रिद्धियां सिद्धियां आंदियां ने, पर ये नाम दियां दासियां ने, इन्हां नूं छोटा समझने ते मेन जिहड़ा अपना टारगेट है वो वाहिगुरू दी प्राप्ति, उत्थे जाना है। ये आईयां ने ठीक है, इहदी वरतू भी जे करानी उन्हें करा लवे, नाम तो बगैर दी वरतू भी ठीक नहीं हो सकती। नाम जपते रहांगे तो फिर वरतू भी हो जाएगी तो हो जाएगी। गुरु साहब ने रेठे मिठे कर दिते, हो गए, पंजा लग गया, अज तक लगा हुआ है, वो फिर हो जाता है। अज दे शब्द भी जिहड़ी गल गुरु साहब कह रहे ने वो है साडियां इंद्रियां जिहड़ियां ने, इन्हां दे उत्ते एक विचार दे रहे ने गुरु साहब। कल रिद्धियां सिद्धियां दी गल सी, अज दुनियावी जिहड़ा संसार जिसनूं कहा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜੀਵ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। गुरु अंगद साहब का यह श्लोक है, महला दूजा आखन आख न रजिया सुनन न रजे कन। कहते जबान आखदियां आखदियां रजदी नहीं, गल्लां करदियां रजदी नहीं। गल्लां दी आदत पै जाए ना, ये जबान फिर रजदी नहीं। थकिया होया बंदा भी होर होर बोलदा है, एनर्जी वेस्ट करता है, होर एनर्जी लगती है, फिर होर बोलता है, होर बोलता है, होर बोलता है। भगती दे विच घट बोलन की गल है, चुप होने की गल भी नहीं है, पर ज्यादा बोलन की गल भी नहीं है। उन्ना ही बोल जिन्नी जरूरत है। महाराज कहते ने भी ये जिसले बोलन का रस चस्का पै जाता है तो ये चस्का ऐसा है कि जीव ये रजदा ही नहीं है, बोलता चला जाता। आखदियां आखदियां रजदा नहीं, जबान रजदी नहीं। सुनन न रजे कन, ते कन जिहड़े ने इन्हां नूं भी चस्का है सुनन दा। कन्नां दा काम ही सुनना। अगर रसना दा काम है बोलना, रसना दे दो काम ने, रस लैने ते बोलना, दो काम ने। ये दोवें ही चस्का ना बन जाए। सच है कि जो बोलन का मन करे तो मत बोलो, आपे चस्का मर जू। सिस्टम है, उल्ट चलना पैदा है। बोलन का मन करे तो बिल्कुल ना बोलो, तो जो बोलन का मन ना करे उदों बोलो, क्योंकि बराबर करने मन नूं समतलता ते लियाना है। इंद्रियां सारियां नूं जदों देखण का मन कर रहा है बिल्कुल ना देखो, तो जो नहीं देखने का मन कर रहा ना, अदों की होएगा,
अदों दूसरे दी ये निंदा है। अगर उन्होंने देख रहा है तो मोह कर रहा, उहदे च फस रहा है। बिल्कुल नहीं देख रहा तो नफरत कर रहा है। अंदर नफरत भी ना पैदा हो उस समय देखा जाए। तो जिस वेले ये अखां ज्यादा देखण दे विच लग जाते, चस्का बन गया, उन्हां तों छुड़ाउण वास्ते अखां नूं समथलता च लियाना। देखिया भी है तो नहीं भी देखिया है पर अंदर दृश्य कोई नहीं बन रहा। ध्यान रहे जी, देखण दा जिहड़ा दृश्य अंदर बनदा है उस हालत विच बनदा है जदों देखना चस्का बन जाए। अगर देखना चस्का नहीं बनया कभी अंदर नहीं जाएगा, तस्वीर बनेगी नहीं अंदर। जो मर्जी देखो, एक मार्केट देख रहे हैं, एक बाजार देख रहे हैं, एक रूप देख रहे हैं, कोई भी सीनरी देख रहे हैं, अगर उहदे नाल लगाव है तो चस्का है तो वो अंदर वड़ जाएगा, वो नैगेटिव तरंग पैदा करेगा। तो अगर वो चस्का नहीं बनया तो फिर नहीं जाएगा। तो चस्का ना बने ਇਹਦਾ तरीका यही है कि ਇਹਦੇ उल्ट चलना है। जदों मन करे देखण दा जी करे ना देखो, जदों ना देखण दा करे अदों देख लो और देखो भी उस हिसाब दे विच बैलेंस बना के फिर कितना देखना है तां जो बराबर आ जाए, बिच आ जाए कम, वध भी नहीं तो घट भी नहीं, बिच बस फिर अखां दी वरतों करनी आ जाएगी। ये जिन्ने साडे इंद्रे ने ये रब दी देन है, सानू कितों बाहरों तो नहीं ना मिले, रब ने दिते ने ना। किसी दी एक अख खराब हो जाए करोड़ां रुपए लगा दो, ये अख नहीं बनती जिहड़ी रब दी है। बांह खराब हो जाए प्लास्टिक दी बन जाएगी, ऐ नहीं बन सकती जिहड़ी रब दी है। इन्ने महंगे इंद्रे, अगर इन्हां दी वरतों ठीक करो तो कभी खराब नहीं होते, ना अखां खराब होंदियां, ना कान खराब होंदे ने, ना जबान, कुछ भी नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम चलते हैं। अगर सचमुच वो जिदे हैं उहदे लई वरते जान। महाराज कहते ने जबान बोलन दे चस्के च पै गई है तो रज नहीं रही, कान सुनन दे चस्के च पै गए ने तो ये रज नहीं रहे। अखीं देख ना रजियां गुण गाक इक वन, अखां जिहड़ियां ने वो देख देख के नहीं रजदियां ते गुण गाक ये माया दे जिहड़े गुण ने, इत्थे माया दे गुण दी गल है। देखना इन्हां दा गुण है। कहंदे एक एक गुण जिहड़ा है इन्हां सारियां दा इंद्रियां दा हैगा वे। किसी दा सुनना है, सुनन वाले दा कन्नां दा काम है सुनना, कान को देखते थोड़ी ना, एक गुण। अखां देखदियां ने, सुनदियां थोड़ी ना, बोलदियां थोड़ी ना। अखां दा अपना गुण है, जबान दा अपना गुण है, कान दा अपना गुण है, इदां ही नक दा अपना गुण है। तो गुरु साहब ते ये कह रहे ने भी एक एक गुण दा जिहड़ा इन्हां नूं जिहड़ा मिलिया है, कम मिलिया, एक एक गुण दा कम मिलिया, एक एक गुण दे विच इन्हां दा जिहड़ा तारमदार चलदा है। गुण गाक इक वन, भुखियां भुख ना उतरै, गली भुख ना जाए। कहंदे जिहड़े जीव तृष्णा दे भुखे ने, जिन्हां नूं भुख है, ये भी भुख है, देखण दी भुख, बोलन दी भुख, सुनन दी भुख। भुख खाली खाण तक ही गल नहीं है, भुखां दे अनेक रूप हैं। अखां देखदियां ने, देखना इन्हां दी खुराक है, तो देख देख के रजदियां ने, किते भुखियां हो गईयां ना। इत्थे सारियां इंद्रियां दी गल लास्ट भी इस लाइन च कर रहे हैं कि भुखियां दी भुख नहीं उतरदी, गल्ली भुख ना जाए। गल्लां दे नाल इन्हां दी भुख नहीं जा सकती। ये जिन्ने भी इंद्रे हन ये जीवन दे विच इसे तरह ही चलते रहंदे ने। इन्हां ने रब वाला काम जिहड़ा करना सी ना, अखां ने अंदर वेखना सी रब नूं, कन्नां ने अंदर सुनना सी रब नूं, नाकशा ने अंदर सूंघना सी उस प्रभु दी सुगंध नूं, अंदर सुगंध सूंघना सी। इदां ही रसना ने अंदर बैठे होए नाल बोलना सी, उहदे नाल गल्लां करनियां सी। पर यह बाहर दे चस्कियां च ऐसियां पै गईयां
कि खराब होनियां शुरू हो गई, ये ही उलझ के रह गई इंद्रे। यही इंद्रे अगर अंदर की तरफ जान तो अंदर के गुज्जे भेद इन्हों दिखन लग पैणगे, तो जो कुछ अंदर दिखन लग पेगा वो इतना खुलासा हो जाएगा वह कि जिन्ना बंदा अंदर जाता है सच है कि उन्ना ही बाहर जाता है। सच है कि जिन्नी मैनू अपनी जानकारी है उन्नी ही मैनू बाहर की जानकारी है। अगर जो कुछ भी मैनू बाहरों दिख रहा है तो मैनू उही कुछ बाहरों दिख रहा है जिन्ना को मैं अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहा, उस तरीके का मैनू दिख रहा है। अगर मैं अपने आप को अंडरस्टैंड होर करा तो सच है कि बाहरों कुछ होर मैनू दिखन लग पेगा, कुछ होर ही सुंघन का तरीका बदल जाएगा, वेखन का तरीका बदल जाएगा, सुनने का तरीका बदल जाएगा। पर कहते इन्हां इंद्रियां की भुख वन साइड होने कारण भुख उतर नहीं रही है, तृप्त नहीं हैगियां, तृप्त हो भी नहीं सकदियां, क्योंकि जिन्ने भी संसार के दृश्य ने अखां नूं की तृप्त करनगे। ये तो उस दिन ही तृप्त होणगियां जिस दिन वाहिगुरु का दीदार करनगे। असीं आनंद साहिब दे विच पौड़ी पढ़दे हां एक, ये रसना तू अनरस राच रही, अनरस हुंदा बाकी रस, ये रसना तू बाकी रसां दे विच लगी हुई है ते तेरी प्यास ना जाए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ तेरी प्यास तिखा नहीं बुझेगी। जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਸ ਲਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਹੈ। हे रसना, ਇਹ रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरथ कितै, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हे रसना, जब तो तू हर रस नहीं ना प्राप्त करेगी तब तक तेरी प्यास नहीं जाएगी। वो सवाल है जी, हर रस रसना ते आएगा? सच है कि पहला रसना ते आता, जी भी मैं अर्ज कर दिया, हर रस पहले रसना ते ही टपक दे। अमृत रसना पियो प्यारी, ए रस राती होए तृप्त। हर रस का तू चाखे साध, चाखत होए रहें बिस्माद। रसना दे उत्ते इन्नी वड्डी गल है, रसना उत्ते ही नाम टपक दे। इसलिए कबीर ने इसे नूं माला कहा, कबीर मेरी सिमरनी। मेरी सिमरनी केड़ी है? रसना उपर राम। मेरी रसना दे उत्ते वाहिगुरु दा मंत्र, नाम मंत्र जिहड़ा है राम दा मंत्र, वो मेरी जबान के उत्ते टिक गए तो जबान अद्यंत मिठी हो गई, उन्होंने बोलना च शांति आ गई, टिकाओ आ गए। कबीर मेरी सिमरनी, सिमरनी कहते छोटी माला जी असीं रखते हैं। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आद जुगादी सगल भगत। आद तू लैके जुगां दे विच भी जिहड़े भगत होए ने, कहते उन्हां सारियां नूं इस माला ने सुख ते विश्राम बख्शे। आद जुगादी सगल भगत, सगल भगत सारे ही, एक फिरके की गल नहीं, सारे भगत जिन्ने भी होए तांको सुख विश्राम, उन्होंने सुख ते विश्राम इस सिमरना ने दिते। किहड़ी सिमरना? रसना उत्ते गुरमंत्र नूं टिकाणा आ जाए, गुरमंत्र रसना ते टिक जाए। ये तो फिर लड़ना पैंदा ना, मन दे नाल लड़ना पैंदा, सुभाव नाल लड़ना है, अपने आप नाल लड़ना है। टिकाओ दे विच बैठ के अपनियां बिरतियां नाल, अपनियां बिरतियां दी चंचलता नूं खत्म करना है ते गुरमंत्र दे अभ्यास विच खुबदे चले जाना, खुबदे चले जाना है। वो फिर रसना ते आके टिक जाता है जी। गल चारी सी भी ये रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत किते, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले, पिया हर रस बोड़ना तृष्णा लग गया। पर ये हर रस करमी पाइए, सतगुर मिले जिस आए, मेहर नाल मिलदा जिसनूं सतगुर मिल जाए।
ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸਾ ਵਿਸਰੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਜਾਏ। ਐਦਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਦਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ, ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ, ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟੇਗੀ? ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਰਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਗੁਣ ਕਹੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪ ਹੋਮੈ ਖੋਈ। ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਜੀਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਇੰਝ ਹੀ ਜਪਿਆ। ਉਂਝ ਇਹਦੇ ਅਨੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪੋ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗ੍ਰੇਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਝ ਹੀ ਜਪਿਆ ਗਿਆ 3 ਵਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਜੀਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਟਿਕ ਜਾਏ ਇਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸਕੈਚ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਸਰਬ ਕੋ ਗਿਆਨ, 4 ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਪਿਆ ਕੋ ਨਾਮ। तो बीज पाना अंदर, ध्यान दे विच बीज पाना, ध्यान दे विच एक ओंकार बीज मंत्र आ गया। ध्यान दे विच बीज मंत्र आ गया, तो ध्यान दे विच बीज मंत्र नूं रख के बोलिया गया वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। उठद्या जपो, बैठद्या जपो, सुत्या जपो, खांद्या जपो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आनंद ही आनंद बन जाएगा। बीज मंत्र रख के बीज पा के ते बोली जाओ फिर वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। इत्थे गुरु साहब ने यह कहा कि यह है गुण कहना, गुण कहें, ते कहते खाली कहें नहीं, फिर गुणी समाए। उस गुणा गुणी च परमात्मा च समा जाए। गुण गांदा गांदा उस गुणा दे दाते च जिहड़ा समा जाए, उस दियां सारियां इंद्रियां रज जांदियां ने। सच गल है कि बाहरों हट जांदियां ने, कुछ देखण नूं जी नहीं करदा, कुछ बोलण नूं जी नहीं करदा, कुछ सुनन नूं जी नहीं करदा। बस कोट करन दीजै सुन प्यारे, हे प्यारे प्रभु करोड़ां कन दे दे, तेरा जस करोड़ां जगह तू मैं सुन सका। मंग लाख जेबा देओ मेरे प्यारे, मुख हर आराधे मेरा राम। कहंदा एक जेबा नहीं, मैनूं लखां जेबा दे दे, मैं जिन्ने तेरे नाम ने ना वो सारियां नूं लखां जेबां नाल जपी जावां। इन्नी प्यास जागदी अगर उस दा यह गुण कहना आ जाए, तो गुण कहंदियां कहंदियां उस गुणा दे दाते च कोई समा जाए। ये साधन है जी मन दी, मन दे विच फिट करने एक ओंकार ध्यान च। मन मीनस ध्यान, ते उस ध्यान दे विच फिट करके रसना दे नाल बोलिया है वाहिगुरू, बड़ा भारी असर रखदा है। बहुत जिंद जान पै जाती है, मुरदे च जान पै जाती है।
ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਆਖਣ ਆਖ ਨ ਰੱਜਿਆ, ਸੁਣਨ ਨ ਰੱਜੇ ਕੰਨ, ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਨ ਰੱਜੀਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਹਕ ਇੱਕ ਵਨ, ਭੁਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨ ਉਤਰੈ, ਗੱਲੀ ਭੁੱਖ ਨ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਭੁੱਖਾ ਤਾਂ ਰਜੈ, ਜਾਂ ਗੁਣ ਕਹੈ ਗੁਣੀ ਸਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।